बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर, आपके सवालात के जवाबात लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बार फिर हाज़िर हूं। हम आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे और ये वही सवालात हैं जो आपने व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में पूछे हैं। जो हज़रात अमलियात सीखना चाहते हैं या सीखते हैं, ख़ास करके मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो ज़रूर देखें। इसमें आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हम बिला ताख़ीर सिलसिले को शुरू करते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि मुझे सूरह मुज़म्मिल ज़बानी याद नहीं है, क्या मैं देखकर सूरह मुज़म्मिल पढ़ सकता हूँ? किसी का इलाज करूँ या अपना इलाज करूँ? जवाब अर्ज़ जी भाई, आप सूरह मुज़म्मिल देखकर पढ़ सकते हैं। ज़बानी पढ़ने में अजर और फ़ायदा कम है, देखकर पढ़ने में अजर और फ़ायदा ज़्यादा है। उलमा फरमाते हैं कि कुरान मजीद देखकर पढ़ना ज़्यादा उसमें फ़ायदा है। पढ़ने का फ़ायदा मिलता है, अजर मिलता है। दूसरा, आप जो पढ़ते हुए अटकते हैं, उसमें जो आपको दिक्कत और तकलीफ़ होती है, अल्लाह ताला उस पर भी अजर अता फरमाते हैं। तो जो शख्स सूरह मुज़म्मिल ज़बानी पढ़ेगा उसको तो यकीनन फ़ायदा है, लेकिन जो देख कर पढ़ेगा उसको इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक मैंने अमल बयान किया था कि आप मौकलात के ज़रिए से जादू का तोड़ कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो के मुतल्लिक बहुत से सवालात आए हैं और आज की वीडियो उसी ज़मन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ज़्यादातर सवालात उस वीडियो के मुतल्लिक लूँ। यहाँ एक बात ज़हननशीं फरमाएं, ये सवाल और जवाब का सेक्शन जब भी रिकॉर्ड करवाता हूँ, इसमें जिन वीडियो का जिक्र करता हूँ वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक भाई ने पूछा है कि मैंने अमल बयान किया था कि जिसमें बताया था कि जाए नमाज बिछाएं और सफ़ेद चादर के ऊपर जाए नमाज बिछाएं, सामने गिलास में आप 3 पान रखें। ये सवाल पूछा गया कि हमारे इलाके में ख़ास करके KPK का पूछा कि वहाँ पान नहीं मिलता, तो पान की बजाय कोई और अमल कर लें, कोई और चीज़ रख लें। जी भाई, कोई और चीज़ नहीं रख सकते, आप पान ही रखेंगे। अगर आपको पान नहीं मिलता तो इसकी बजाय कोई और अमल करें। अच्छा, एक भाई ने कहा है कि जाए नमाज बिछाकर हमें क्या करना है। मैंने बताया था कि एक चादर बिछानी है, उसके सिरे पर आप जाए नमाज बिछाएंगे। तो गालिबन उस वीडियो में मैंने नहीं बताया था कि जाए नमाज का क्या करना है। जाए नमाज आपको खाली रखनी है मुकलात के लिए, आपको जाए नमाज पर नहीं बैठना। आपको सफ़ेद चादर बिछानी है, उसके पिछले साइड पर आपको सिरे में इब्तिदा में जाए नमाज बिछानी है, सामने अगरबत्ती जलानी है और गिलास के अंदर पान रखने, 3 पान। और मरीज़ को जो बिठाना है, चादर पर नहीं बिठाना, जाए नमाज पर नहीं बिठाना, ना ही आमिल इस चादर पर या जाए नमाज पर बैठेगा, आपको अलग बैठना होगा। ये जाए नमाज जो है आपको मौकलात के लिए छोड़नी होगी। बहुत से दोस्तों ने पूछा कि अमल करते हुए हम जो चावल छिड़केंगे या फेंकेंगे मरीज़ की तरफ, तो इन चावलों का बाद में क्या करें। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, चाहे तो आप इनको ज़ाया कर दें, चाहे तो आप परिंदों में डाल दें। अच्छा, बहुत से दोस्त मुझसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों के लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें, अमलियात के लिए जो दोस्त मुलाकात करना चाहते हैं या शौक़ में मोहब्बत में मिलना चाहते हैं, ऐसे दोस्तों से फ़िलहाल मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात का कोई ख़ास दिन रखेंगे, आपके साथ बैठेंगे, गपशप भी लगाएंगे, आपको भरपूर टाइम दूंगा और इंशाअल्लाह ताला आपको कराची की बिरयानी भी खिलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अभी कुछ मसरूफियत की वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो मुझे इस तरह के कमेंट्स करके ज़हमत ना दें। हाँ, जो हज़रात परेशान हैं, इलाज के सिलसिले में मिलना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इलाज के सिलसिले में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। एक भाई ने सवाल किया है कि जो आपने अमल बयान किया था कि चादर पर जाए नमाज बिछाकर और ये अमल करें और इससे हसार का अमल हो जाएगा, जादू जिन्नात शयातीन से बंदिश हो जाएगी। क्या इस अमल के ज़रिए से क्या हम किसी पर बंदिश डाल सकते हैं कि किसी का काम बंद करना हो, रिश्ता बंद करना हो या कोई इस तरह का अमल करना हो, क्या बंदिश कर सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए आप बंदिश कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इसकी इजाज़त लेने की कोशिश भी ना फरमाएं। इसकी इजाज़त कमेंट्स में आपको नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप पर भी नहीं मिलेगी। जो ख़ास लोग होंगे जिन पर मुझे भरोसा, एतबार, एतमाद होगा, उनको कुरान मजीद की कसम दूंगा, कुरान मजीद पर हाथ रखवा कर हलफ लेकर उनको इजाज़त दूंगा। और इसमें कुछ खुफिया चीज़ें और हैं, वो उनको बताऊंगा जो आपके बताने की नहीं है। आपके बताने की जितनी चीज़ें थी बता दी। बहरहाल इस अमल के ज़रिए से बंदिश हो सकती है और होती है।
ایک بھائی نے سوال کیا عمل کرنے کے بعد یہ جو پان استعمال کریں گے مریض ایک ہی وقت میں کھائے یا بعد میں کھا سکتا ہے؟ جی بھائی، پان کھانا مقصود ہے، اسی وقت کھا لے، 3 دنوں میں کھا لے، 2 دنوں میں کھا لے، 2 گھنٹے میں کھا لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آسانی ہو یہ پان کھا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا آپ کے نئے سوالات کے ساتھ۔ آخر میں ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔